नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यानी त्रिकोणमिति सूत्र। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सूत्र। देखिए पहला क्या होता है इसमें कि पहले आपको 6 साइन होता है, मालूम है ये क्या होता है। पहला साइन होता है साइन थीटा और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा। तो पहला यहाँ से सूत्र, पहला सूत्र जो होता है ये होता है, पूछता है कि साइन थीटा क्या बराबर क्या होता है, तो 1 क्या होता है कोसेक। ये नोट कर लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक। क्यों पहले बताए थे कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जो कॉस थीटा होता है किसके उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा। अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा हो जाएगा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और लास्ट में होता है जो ये आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो ये 6 है, देख लीजिए पहला ये सूत्र है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा होता है और ये टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा होता है। तो ये पहला बेसिक था यहाँ से। इसके पहले भी और आता है, देख लीजिएगा कि ये साइन जो होता है साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये भी बहुत देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और आपको लॉन्ग भी बनाना होगा, तो इस तरह का टर्म जो आएगा तो इसको ध्यान रखना होगा। अब आता है कॉस थीटा। कॉस जो होता है कॉस 90 - थीटा की बात किया जाए तो ये होता है साइन थीटा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं टेन होता है टेन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। अब यहाँ से कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ये तो क्लियर हो गया। अब बाकी बचा आपको सेक थीटा। सेक हो गया सेक 90 - थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ से कोसेक 90 - थीटा बराबर होते होगा सेक थीटा। देखिए याद करने का सही तरीका देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि साइन के बाद बात क्या आता है कॉस आता है, तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस की अगर बात करते हैं, कॉस दिया है तो आप उसका क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। दोनों का उल्टा है, देखिए साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, 90 में से घटेगा थीटा। तो उसी प्रकार देख लीजिए कि टेन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया और इसी तरह कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा हो गया। ऐसे ही सेक कॉसेक में बदल गया, कॉसेक क्या हो गया सेक में बदल गया। तो आराम से केवल इसमें का 2-3 याद कर लेते हैं। एक याद कर लीजिएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बाकी 3 तो खुद से बना सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, मालूम होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है टेन होता है। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं, कुछ और भी बहुत सारा है फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग देख चलिए और भी यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और भी फॉर्मूला है। अब ये देखिए बेबी है, ये समझ लीजिएगा इसको। ये क्या होता है कि टेन थीटा बहुत बार पूछेगा आपको, सिद्ध करना होगा उसमें। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा। ये नोट कर लीजिएगा, ये बार बार ये पूछेगा। क्लास 10th में अगर पढ़ते हैं
उसमें सिद्ध करने के लिए आता है। तो ये इसका फार्मूला का बहुत ज्यादा प्रयोग है। अब इसी का होता है एक कॉट थीटा, कॉट थीटा भी इसी में देता है। देखिए साइन बटा में कॉस होता है टेन थीटा के लिए, तो कॉट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाता है, कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, दो गो है, ये VVI समझ लीजिएगा इसको। तो ये इतना हो गया। और भी एक आपको 3 है, देख लीजिएगा यहाँ पर कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी समझिए VVI ही है। अब ये होता है यहाँ से आपको 4-5 इसी का उलाट कर इधर से उधर पूछ देता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से दे देगा साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा, तो आपको पहले से ऑलरेडी 1 दिया है। ये कॉस जो होता है और क्या होता है माइनस चला, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या इस तरह भी कोई पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ से ये तो साइन वाला टर्म हो गया। अब कॉस के लिए भी बोलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 तो यहाँ है, अब साइन इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी का पूछ देगा कि ये देखिए कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको ये भी एक सूत्र बन जाता है। इसी प्रकार कॉस के लिए भी साइन के लिए भी पूछेगा, तो अब क्या कर देंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है यहाँ से भी। यानी देखिए एक फॉर्मूला ये है आपका, एक फॉर्मूला ये दिया है, इससे आपको कितना बना, 4 गो फॉर्मूला और बन गया। तो मात्र आपको क्या याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से आपका 4 फॉर्मूला बन जाएगा। साइन को लेना है तो कॉस को उधर चले जाने दीजिए, यानी तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर लेना है तो आपको साइन को उधर रख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब यहाँ से भी एक और बन जाता है कि केवल अगर कॉस पूछ दे या केवल साइन दे दे और इस तरह का टर्म दिया रहे, तो आप ये क्या होता है, स्क्वायर जो होता है वो रूट में चला जाता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस की थीटा की बात की जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मात्र एक याद कीजिए, आपको 4 याद हो जाएगा ऐसी ही। तो चलिए ये आपका पहला से 4 को बना दिए हैं। अब दूसरा देख लीजिएगा, इसमें आता है ये दूसरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिएगा, ये भी VVI है, ठीक है, ये बार बार आता है, बता दिए हैं। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी आता है। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कंठक आपको ये याद कर लेना है। इसी से देखते हैं अब कितने बनता है, ये भी 4 को बनेगा इससे भी। अब यहाँ से देख लीजिएगा, सेक के लिए बात करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो ये भी पूछता है। अब इसी को पूछ देगा केवल सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंदर रूट में चला जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। चलिए कोई आगे चलते हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 10 की बात करते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा, जैसे सेक स्क्वायर को यहाँ से लिए हैं तो केवल टेन स्क्वायर के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए 10 ये प्लस इधर चला जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस वाला चिन्ह है उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूला है। अब इसी को पूछ देता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए एक इसमें भी आपको क्या करना है, याद करना है, और एक याद कर गए तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है, केवल एक याद करना है, बाकी आपको तो 4 ऐसे ही याद हो गया। तो ऐसे ही आपको आराम से घर पर बैठकर इसको आराम से सोचिएगा, समझिएगा, तो आराम से ये याद हो जाएगा। कोई ज्यादा ये याद करने वाला विषय नहीं है कि नहीं इसको बहुत याद करेंगे, याद होगा भूल जाएगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगा, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है 3 नंबर, उसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर को भी हम लोग देख लेंगे। 3 नंबर ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा, तो बाकी आपको चारों को कैसे बनता है देख लीजिए। और पूछ देगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप वैसे ही एक इधर है, अब इसको ला दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए पहला बन गया कि नहीं बन गया। अब इसमें अब पूछ देगा कि केवल कॉसेक पूछेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आराम से कितना आसानी से हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको ले रहे हैं, तब इधर प्लस ये 1 है तो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से कर लेंगे केवल कॉट थीटा, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए ये 4 को आपको बन गया कि नहीं बन गया, 1 2 3 4, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो आपको क्या बताना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर वही पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और कॉट थीटा केवल पूछे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मैं जितना आपको फॉर्मूला बताया हूँ, अगर उतना आप याद कर लेते हैं, उसको समझकर याद कर लेते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका सॉल्व करेंगे तो नहीं छूटने वाला है। बस इसको ईमानदारी से पढ़कर इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रटना नहीं है। बार बार बोलते हैं कि केवल इसको मैथमेटिक है, रटना नहीं है, केवल समझना होता है। तो आप केवल इसको समझ जाइएगा तो ये सारा फॉर्मूला याद आपको हो जाएगा। केवल मात्र एक फॉर्मूला लिखे, 4 फॉर्मूला बन रहा है, उसी से ही बन रहा है। तो याद करने के भी बता दिए कि इस तरह आपको याद करना है। तो आप आराम से इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस इतना ही। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।